नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। मंडला जिले की 35वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल के 21वें स्थापना दिवस पर वाहिनी परिसर में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे, पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद जवानों के बच्चों और परिवारों ने देशभक्ति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान मंत्री संपतिया उइके भी कलाकारों के साथ मंच पर नजर आए। अपने संबोधन में उन्होंने जवानों की सेवा, समर्पण और अनुशासन की सराहना करते हुए उनके कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की तथा कहा कि प्रदेश सरकार जवानों और उनके परिवारों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देशभक्ति, संस्कृति और पारिवारिक एकता से ओतप्रोत इस आयोजन ने जवानों और उनके परिवारों के लिए 21वें स्थापना दिवस को यादगार बना दिया। आज मुझे इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ही अति प्रसन्नता हुई। जिस तरीके से हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे बटालियन के हमारे कमांडेंट और सभी अधिकारियों के सहयोग से यहाँ पे बहुत शानदार, पहली बार हम 21वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और पहली बार इतना शानदार कार्यक्रम रखे, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और निश्चित ही जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लगातार वो भागते दौड़ते जिंदगी में सुरक्षा को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और अपने आप की खुशी को भी वो भूल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे 35वां बटालियन के समस्त परिवारजनों ने लगातार यहाँ पे पूरे परिवार से लेकर के जितने अधिकारी हैं, उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर के बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रस्तुति दी है। निश्चित ही ये भागती दौड़ती दुनिया में ऊर्जा, एनर्जी और ये प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से उमंग और उत्साह यहाँ पे देखने को मिला, तो निश्चित ही मैं सभी हमारे 35वां बटालियन के समस्त अधिकारियों को, उनके परिजनों को और पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मंडला से सीनू संवाददाता प्रसन्न चंद्रौल की रिपोर्ट। बुरहानपुर में ग्राम भावसा की ओर जा रही ज्ञानदीप उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुर की प्राइवेट स्कूल बस ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे से 9:45 बजे के बीच हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बस के अगले हिस्से के नीचे जा घुसी और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर से सीनू संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। दतिया में कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी सोनाली राजपूत ने नगर के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाला का ताल, रिचरा फाटक, किला चौक, अमन कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों का भ्रमण कर जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम राजपूत ने संबंधित अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था शीघ्र और प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले की जनपद पंचायत करंजिया में सरपंच संघ ने सहायक यंत्री कशिश नायक को तत्काल हटाने की मांग को लेकर जनपद पंचायत अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संघ का आरोप है कि सहायक यंत्री की कार्यशैली के कारण पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच संघ ने प्रशासन को 3 दिन के भीतर कार्यवाही करने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर व्यापक और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस घटनाक्रम के बाद जनपद पंचायत करंजिया में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सर, आज सरपंच संघ करंजिया किस बात को लेकर आवेदन ज्ञापन देने के लिए आए हैं सर, बताने का कष्ट करेंगे। सरपंच संघ करंजिया जो है हमारे जनपद पंचायत करंजिया के सहायक यंत्री कशिश नायक के जो ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद भी उसको यहाँ से अभी बहाल नहीं, मतलब सर यहाँ से उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। और सरपंचों का कहना है कि वो काफ़ी टाइम से इस जगह में है और लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। इसके बारे में हमने भी मैं एज ए जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत करंजिया, मैं इस बात को कलेक्टर मैडम के पास भी रखा है और वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी रखा है, लेकिन अब तक नहीं हो रहा है। जबकि सरपंच हमारे बहुत परेशान है
और इससे पहले भी हमारे करंजिया वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में विवादित में रहे। अगर इस प्रकार से कशिश नायक का देह कृत्य वाली अगर सरपंचों को परेशान करने, प्रताड़ित करने जैसी कोई कहानी अगर आती है, तो मैं तो प्रशासन से, जिला प्रशासन से और जो हमारे जितने भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मेरा यही कहना है कि तत्कालिक ऐसे विवादित जो सहायक यंत्र है तो उसको करंजिया से तत्कालिक यहाँ से रिलीव कर दिया जाए। अगर मान लेते हैं कि जैसे उनको जबलपुर अगर हो गया है, जबलपुर जैसे ट्रांसफर हो गया, अगर उनको जबलपुर नहीं पहुंचवा रहे हैं तब पर भी करंजिया से खाली करके उनको जिले में भले अटैच किया जाए, परंतु यहाँ से खाली किया जाए। क्योंकि सरपंचों का जो कहना है, अगर इस कंडीशन में जैसे अभी यहाँ से कशिश नायक को अगर यहाँ से रिलीव नहीं किया जाता है करंजिया से, तो सरपंचों का कहना है कि वो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और उसके बाद फिर सारे सरपंच जितने भी है सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये संविधान में जो संविधानिक जो व्यक्ति निर्वाचित होकर आए हैं तो उनके अधिकारों का हनन है, वैसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति जो अगर गलत है, शासन प्रशासन तक बार बार अगर समस्त सरपंच इस बात को पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इसके बारे में संज्ञान लेनी चाहिए और जो व्यक्ति अगर गलत है तो गलत के ऊपर यथाउचित कार्रवाई करना चाहिए। जी धन्यवाद। सर, जो आज ज्ञापन दिए उसमें से आपका क्या विचार, क्या रहा है, आप बताइए। आज सरपंच संघ करंजिया के माध्यम से मुझे हमारे यहाँ के सहायक यंत्री श्री कशिश नायक के स्थानांतरण के संबंध में बाहर मुक्त करने हेतु ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मेरा यही कहना है कि जो ये ज्ञापन है मैं सही स्थान पर पहुँचा कर इसमें विधि सम्मत कार्रवाई करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक। डिंडोरी से सीनू संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में राव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक सामग्री वितरण, पौधारोपण एवं नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी रहे। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निधि सक्सेना, पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह, जिला आबकारी अधिकारी राघवेंद्र कुशवाहा सहित कई अधिकारी एवं गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को शैक्षणिक सामग्री वितरित कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। किस तरह से देखती है इस पूरे आयोजन का, क्या कहना चाहिए? बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था। मैं कैलकाटा से आई हूँ, पायलट हूँ, और इस भव्य आयोजन में एक पार्ट होना बहुत ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि कॉपी वितरण के साथ साथ जो हम अपने यूथ को जगा रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी नशा में मतलब बर्बाद होते जा रही है, तो जैसे कि हमारे बच्चे छोटे अभी इसी वक्त में जब हम उस बीज को बो रहे हैं कि आपको नशा मुक्ति करना है, ये सब करते करते क्या है ना, जब वो बड़े होंगे तो उस चीज़ को आगे भी फैलाएंगे और हमारे देश और भी उन्नति मार्ग पे जाएगा। तो और यहाँ बेटियाँ, यहाँ पे गर्ल्स मतलब गवर्नमेंट स्कूल थी, तो यहाँ बेटियाँ ज़्यादा है, तो बेटियाँ पढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, और बेटियाँ पढ़ाओ। समाज सेवी जो राजेश अग्रवाल जी लगातार समाज सेवा की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, आप भी हमेशा उपस्थित रहती है, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी को लेकर? राजेश जी समाज सेवा भी करते हैं, साथ साथ अपने बिजनेस, और अभी एक मूवी बनाने वाले उसके डायरेक्टर हैं और उसको उन्होंने मुझे एज ए हीरोइन कास्ट किया है। तो जल्द से जल्द टांटिया मामा पे मूवी बनेगी, आशा करती हूँ सब अच्छे से हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कोमेश्वर, आई फ्रॉम कोलकाता। उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय जो कि राव में स्थित है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है जिसमें विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, वृक्षारोपण हुआ और उन्हें पुस्तक कापियों का वितरण भी किया शिक्षण सामग्री का। क्या कहना चाहेंगे? मैं 40 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण कापियों का हर स्कूलों में शासकीय बांटता आ रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को फ्यूचर के आज हम देख रहे हैं बच्चों को ये कापियों के लिए कितना तरसना पड़ता है। शासन से जो कापियां मंजूर होती है वो लेट आती है, मिल नहीं पाती है। तो मैंने 40 साल पहले से संकल्प लिया था, तो जब से मैं हर वक्त कापियों और वृक्षारोपण करता आ रहा हूँ और वृक्ष भी करता हूँ, तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे उनको देख रेख करते हैं। और नशा मुक्ति अभियान में कहना चाहूंगा, आज जो जिस तरह से युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, जब एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है और बच्चियां भी मादक पदार्थ का शिकार हो रही हैं, क्योंकि अभी राव में एक बहुत बड़ा कांड पकड़ा गया, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में इससे हमें जन जागरण अभियान फैलाना पड़ेगा। आज हमारा आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी जी, डिप्टी मनोज अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम आबकारी अधिकारियों के यहाँ थी, और हमारी एसीपी निधि सक्सेना और हमारे टीआई राठौर साहब, राजपाल जी, सभी
और उन्हीं के नेतृत्व में आज हमने आयोजन रखा। यहाँ के प्राचार्य महोदय, स्कूल ने हमें सहयोग किया पूरा, और मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसी तरह सेवा करते रहे। रोतों को हंसाना, गिरतों को उठाना मानवता है। राजेश अग्रवाल। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समाज सेवी भी उपस्थित है, पायलट भी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे आपने गेस्ट? आप ये कोमल शो पायलट हैं और आने वाली इनकी मूवी बनने जा रही टंटिया मामा, और ये बन तो जाती परंतु उसका प्रोसेस बहुत लंबा है क्योंकि आदिवासी पे बन रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और ये फिल्म के लिए ऊपर से मैं मंजूरी भी मिल गई, सब कुछ हो गया है। तो जल्द ही इसी फिल्म की शुरुआत होने जा रही है पातल पानी में, और ये कोमल शो पायलट। समाज सेवी भी उपस्थित है हमारे यहाँ सचिन पाटीदार जी हैं, एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं जो कि लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हैं। हर समाज में हर चढ़ बढ़ चढ़ के ये सहयोग करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं, और बहुत ही एक सज्जन और एक मानवता व्यक्ति है। आपका नाम बताइए? राजेश अग्रवाल। उसकी छात्राओं को यहाँ पर एक शपथ भी दिलाई गई, पौधारोपण भी हुआ, काफिया भी बांटी गई। किस तरह से देखते हैं इस पूरे आयोजन को? इस पूरे आयोजन को मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और अगर इस तरह से राजेश अग्रवाल जी जो इतने सालों से ये कार्य कर रहे हैं, और इस तरह से अगर इनसे प्रेरणा लेकर बहुत से लोग अगर आगे आएंगे तो ये हमारे समाज को एक बेहतर व्यवस्था प्रदान करेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस तरह से, जैसे इन्होंने बोला मदद करने के लिए, तो इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो मेरी नज़रों में तो बहुत अच्छा है, होना चाहिए। नाम और सचिन सुले। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन के चतुर्दश सत्र के अंतर्गत आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला स्वर्णोदय 2026 का भव्य शुभारंभ बाईपास स्थित आनंदम भवन में हुआ। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी इंदौर जिला माहेश्वरी महिला संगठन कर रहा है, जिसमें देश भर से राष्ट्रीय, प्रादेशिक और आंचलिक पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्णिम हाट के उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, महिष वंदना, स्वागत गीत और लघु नाटिका से हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति राठी ने संगठनात्मक मजबूती, महिला नेतृत्व और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रित सोच, बेहतर योजना और समर्पित कार्य ही सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, सेवा और संगठन विस्तार से जुड़े विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जो देश भर से आई कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी साबित होंगे। माहेश्वरी महिला संगठन का स्वर्णोदय का आयोजन इंदौर में शुरू होने जा रहा है। आप उपस्थित हैं, देश भर की महिला पदाधिकारी, इंदौर के पदाधिकारी उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सर्वप्रथम तो मैं मंजू बांगर, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन कानपुर से आई हूँ, और आज यहाँ पर स्वर्णोदय का आयोजन है। ये हमारे चतुर्दश सत्र के शुभारंभ की प्रथम कार्य समिति बैठक है, जिसे इंदौर जिला के माध्यम से हमारे सभी पदाधिकारियों द्वारा, वरिष्ठ हमारी पूर्व अध्यक्ष गीता जी मुंडड़ा, सुशीला जी काबरा और उनके साथ हमारी आंचलिक उपाध्यक्ष नम्रता जी और इंदौर जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से ये आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष और नेपाल से हमारी बहनें आई हैं। कार्य समिति बैठक है और ये ट्रेनिंग सेशन का प्रोग्राम है। प्रथम कार्यक्रम है तो स्वर्णोदय है, तो स्वर्णिम आभा से तो चमक ही रहा है। इस आयोजन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका नाम और पद? मंजू बांगर, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, कानपुर से आई हूँ। और माहेश्वरी महिला संगठन का एक आयोजन स्वर्णोदय यहाँ पर आनंदम में आज से शुरू होने जा रहा है। 4 दिवसीय जो आपका आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का पूरा आयोजन आज से शुरू होने जा रहा है? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय महिला संगठन का यह 50वां साल है, तो यह हमारा इस सत्र का प्रथम कार्यक्रम है स्वर्णोदय के रूप में। और हम हमारा कोई भी कार्यक्रम अपने संस्था के सारे जो सदस्य रहते हैं उनको ट्रेनिंग के द्वारा शुरू करते हैं। तो आज से हमारा इस सत्र का ट्रेनिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। जो हमारी बहनें जुड़ती है, जो पोस्ट पे होती है, उन्हें सबको पहले मीटिंग में बुलाया जाता है और फिर यहाँ से एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण नाम से हमारे यहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। जो बहुत अच्छे ट्रेनर्स तो आते ही है, किंतु हमारी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं होती है उनके द्वारा जो वास्तविकता में कार्य होते हैं उस बारे में हर चीज़ उन्हें बताई सिखाई जाती है और ग्रास रूट तक की बहनों को ट्रेन किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय महिला संगठन हो या कोई भी संगठन हो, उसके कार्य सुचारू रूप से संचालित हो। विधान के अनुसार हमारे यहाँ काम होते हैं, अतः सबको विधान की जानकारी देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। देश भर से इसमें पदाधिकारी आए हैं, सारे पूरे देश भर से जो 27 प्रदेश है, नेपाल चैप्टर के साथ वहाँ के सभी प्रदेशों के पदाधिकारी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
और जो पूर्व में पदाधिकारी थे वो सब यहाँ प्रमुख रूप से पधारे हैं। इंदौर जिले ने इस आतिथ्य को स्वीकार किया, क्या कहना चाहेंगे इंदौर जिला माहेश्वरी महिला संगठन को? इंदौर जिला माहेश्वरी महिला संगठन ने सहर्ष हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया है और आज पहली मीटिंग है और बहुत सुंदर उन्होंने इसका आयोजन किया है। और आज प्रथम दिन इंदौर के पूरे 9 क्षेत्रों के साथ हमारे पदाधिकारी रूबरू होने जा रहे हैं ताकि हम अपनी भी जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आपका नाम और पद बताएं। मैं श्रीमती ज्योति राठी, रायपुर, और मैं अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। किस तरह का आयोजन हो रहा है? ये स्वर्णोदय हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक है और कार्यकर्ता प्रशिक्षण की मैं 2 सत्र तक राष्ट्रीय प्रभारी रही हूँ, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि यह कार्यक्रम इंदौर में हो और अल्टीमेटली हमको मिल गया। तो ये इंदौर का सौभाग्य है, 10 वर्ष बाद ये मीटिंग इंदौर में हो रही है, राष्ट्रीय मीटिंग, और पूरा इंदौर पलक पावड़े बिछा के सबके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। और हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं हम सभी को, हमारे पधारे हुए अतिथियों को दे सके। 4 दिन का आयोजन है, किस तरह से पूरी तैयारियां सभी के लिए की गई है 4 दिनों के लिए? आज का जो 5 तारीख का कार्यक्रम है ये पूरे इंदौर का ये लोकल कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी शामिल हो रहे हैं। 6 और 7 का जो कार्यक्रम है उसमें पूरे राष्ट्र से हमारी बहनें पधारी हैं जो ट्रेनिंग लेकर अपने अपने प्रदेशों में जाएंगी और उसको और उम्दा एनर्जी के साथ अपने प्रदेशों को आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम और पद? नम्रता बियानी, मध्यांचल उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। महिला संगठन का इसको लेकर चर्चा। जी, मैं राष्ट्रीय महामंत्री किरण लड्ढा दिल्ली से। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि निश्चित रूप से इन 3 दिनों में जो बहनें सीखेंगी, जो उन्हें सिखाया जाएगा, उसके बाद वो पूरी तरह से ऊर्जावान होके, पूरी तरह से सक्षम होके, पूरी तरह से सशक्त होके और पूरी तरह से ट्रेंड होके आने वाले 3 वर्षों में बहुत अच्छे काम करने वाली है। हर इकाई पर हमारे चाहे स्थानीय संगठन है, चाहे जिला संगठन है, चाहे प्रदेश संगठन है, चाहे राष्ट्रीय संगठन है, सभी इकाइयों पर बहुत बहुत ज़्यादा सुपर डुपर काम होने वाले हैं, ये हमें पूरा विश्वास है। आपका नाम बताइए। मेरा किरण लड्ढा, राष्ट्रीय महामंत्री, दिल्ली से। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। सतना शहर के कृष्णनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में फीस विवाद को लेकर मामला पुलिस तक पहुंच गया है। एक और नाबालिग छात्रा ने विद्यालय के शिक्षक और प्राचार्य पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कोलगवा थाने में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष और कार्यवाही की मांग की। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने छात्रा के अभिभावक पर विद्यालय परिसर में हंगामा करने, अभद्र व्यवहार करने और बिना अनुमति वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया। प्रबंधक का कहना है कि पिछले एवं वर्तमान सत्र की बकाया फीस को लेकर जानकारी देने पर छात्रा के परिजन विद्यालय पहुंचे और विवाद किया, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायतें कोलगवा थाना पुलिस के पास हैं और पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुटी है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।